शंकरनगर नाम का एक गांव था। गांव में कैलाश अपने परिवार के साथ रहता था। कैलाश खेत से जल्दी घर आ जाता है और तभी कैलाश के पिता पूछते हैं। अरे बेटा, आज तुम घर बहुत जल्दी आ गए। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ पिताजी, सब ठीक है। तो फिर आज जल्दी घर कैसे आ गए? अरे पिताजी, पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि मैं आज केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जाने वाला हूँ। बहुत समय से सोच रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लूँ। अरे बेटा कैलाश, अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी बता देते। मैं भी तुम्हारे साथ भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेता। पिताजी, मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ। सुना है वहाँ मौसम बहुत खराब है, इसलिए किसी दोस्त को भी साथ में नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है बहुत बारिश है वहाँ। बहुत संभल के जाना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तेरी। पिताजी, आप फिक्र ना करें, मैंने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। बस आप जल्दी से अपना आशीर्वाद दो कि मैं भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए जाऊं। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। भोलेनाथ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करें। फिर कैलाश शंकरनगर से बस पकड़कर केदारनाथ के लिए निकल जाता है। बस स्टैंड पहुंचने के बाद कैलाश बहुत खुश होता है। तभी कैलाश को बस स्टैंड में एक कुली मिलता है। अरे बाबूजी, कहाँ जाना है आपको? मुझे केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना है। ठीक है बाबूजी, अभी आप किसी होटल या धर्मशाला में आराम कर लो। कल से अपनी यात्रा शुरू करना। कल से क्यों, आज क्यों नहीं? अरे बाबूजी, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। आज आराम कर लीजिए, फिर कल से आप अपनी यात्रा को शुरू करना। ठीक है, जैसा तुम कहो और जैसे भगवान भोलेनाथ की इच्छा। अगले दिन कैलाश अपनी यात्रा के लिए तैयार होता है। तभी कुली बोलता है। बाबूजी, सुना है मौसम खराब है, आप थोड़ा जल्दी आ जाना दर्शन करके। मौसम खराब होने पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर के कपाट 6 महीने बाद ही खोलें। कैलाश को कुली समझा देता है। कैलाश भी भगवान भोले बाबा का नाम लेकर यात्रा के लिए निकल जाता है। तभी पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त भारी बारिश होने लगती है, जैसे कैलाश को काफी देर हो जाती है। कैलाश जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचता है, वैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पुजारी जी मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं। पुजारी जी, मुझे भोले बाबा के दर्शन करना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। बेटा, तुम बहुत देर से आए हो। अब तो मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं और मौसम खराब होने के कारण कुछ देर में बर्फ भी गिरने लगेगी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया आप मुझे दर्शन कर लेने दीजिए। ये लोग दूर से ही आते हैं बेटा। अभी तुम जाओ, मौसम खराब होने वाला है। कैलाश उदास होकर वहीं बैठ जाता है और मन ही मन भोले बाबा को याद करने लगता है। तभी कुछ देर बाद कैलाश की आंख लग जाती है और कैलाश पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद भारी बर्फबारी होने लगती है और कैलाश को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। कैलाश जोर जोर से रोने लगता है और भगवान भोलेनाथ को याद करने लगता है। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। वह कैलाश से पूछते हैं। क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो? तुम यहाँ कैसे फंस गए? यहाँ तो कोई नहीं है। इतनी बर्फ में कैसे फंस गए बेटा? कैलाश अपनी आप बीती बाबा को बताता है कि वह कैसे दर्शन करने के लिए आया और दर्शन भी नहीं कर पाया और बर्फ में फंस गया। तुम घबराओ नहीं बेटा, मेरे साथ चलो। मेरी कुटिया में तुम आराम कर लेना। अगले दिन सुबह होते ही तुम दर्शन के लिए आ जाना। तभी कैलाश बाबा के साथ चला जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही बाबा से बोलता है। बाबा जी,
आप मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत कृपा हुई आपकी। आपने मुझे रात गुजारने के लिए अपनी कुटिया में जगह दी। अब मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा बोलकर कैलाश दर्शन के लिए निकल जाता है। मंदिर के सामने बैठकर मंदिर खुलने का इंतजार करने लगता है। तभी पुजारी जी सभी भक्तों के साथ मंदिर के सामने आ रहे होते हैं। यह देखकर कैलाश बहुत खुश होता है। तभी पुजारी जी कैलाश को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, यहाँ कैसे तुम? मंदिर खुलने के पहले कैसे पहुंच गए, और वो भी हमसे पहले? अरे पुजारी जी, आपको याद है कल मैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आया था, पर आपने मंदिर बंद कर दिया था और मैं रात को यहीं सो गया था। फिर एक साधु बाबा की कुटिया में आराम किया और सुबह होते ही मैं दर्शन करने के लिए फिर से आ गया। तुम कल कैसे आ सकते हो? यह मंदिर तो आज से 6 महीने पहले से बंद है। और जहां तक मुझे याद है कि तुम उस दिन मुझे बोल रहे थे कि बाबा के दर्शन करने हैं। अरे पुजारी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? 6 महीने पहले नहीं, यहाँ तो मैं केवल कल। आया था। अरे बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमको यकीन नहीं है तो इन सबसे पूछ लो। वो बाबा जिनने मुझे कुटिया में जगह दी। बेटा, यहाँ कोई भी कुटिया नहीं है। यहाँ कोई नहीं रहता है। लगता है भोलेनाथ ने तुम्हें साक्षात दर्शन दे दिए हैं। तभी कैलाश अपने मोबाइल में समय देखता है और वह अचंभित हो जाता है कि उसको यहाँ आए 6 महीने हो गया। वह तुरंत अपने पिताजी को फोन करता है और कहता है, पिताजी, मुझे आज 6 महीने हो गया और आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं। नहीं किया। अरे बेटा कैलाश, तू कैसी बात कर रहा है? 3 दिन ही तो हुए हैं केदारनाथ की यात्रा में गए हुए। तभी कैलाश पुजारी जी के कदमों में गिर जाता है। अरे, तुम सबसे बड़े भक्त हो। बाबा ने तुम्हें खुद दर्शन दिए हैं। जब बाबा 6 महीने को एक दिन में बदल सकते हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। जय हो केदार बाबा की, जय हो भोलेनाथ की, हर हर